गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भारत एक दृष्टि में, यानी हमारा जो देश है भारत, उसको एक नज़र में मूल चीज़ें उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत एक नज़र में। देश हमारा कौन सा है? भारत। देश हमारा भारत है। इनको हम 5 नामों से और जानते हैं। भारत को 5 नामों से और जानते हैं। पहला आर्यावर्त, दूसरा जम्बू द्वीपे, तीसरा भारतवर्ष, चौथा इंडिया और पांचवा हिंदुस्तान। पहला आर्यावर्त, दूसरा जम्बू द्वीपे, तीसरा भारतवर्ष, चौथा इंडिया और पांचवा हिंदुस्तान। इसकी राजधानी हो गई नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी, भारत हमारा देश जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हम मैप देखेंगे ना, जब गोल वाला, जो पूरी दुनिया का जो हम लोग गोल वाला मैप देखेंगे, वर्ल्ड राउंडिंग वाला, तो उसमें हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ स्थित है? अब ज्यामितीय आकार, हमारा भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश और 37.6 उत्तरी, 8.4 से लेके उत्तरी अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है हमारा भारत। अगला देखेंगे देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। अगला देखेंगे समय मानक 82.1/2 पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर ग्रीनविच मध्यम समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यानी हमारा जो देश भारत का इलाहाबाद प्रयागराज के पास मिर्जापुर नाम का एक जिला है, ग्रीनविच माध्यम समय, वहीं से हमारे पूरी दुनिया की जो भारत का समय है वह 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। अगला देखेंगे 82.1/2 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। जो मानक समय है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। अगला देखेंगे भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में हमारे देश की कुल लंबाई आ जाती है, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक की लंबाई। अब आते हैं चौड़ाई 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है हमारी भारत की, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की चौड़ाई। अगला देखेंगे स्थलीय सीमा। जो स्थलीय सीमा जो हमारे देश से लगता है वह 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगता है। और जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर लगता है। 7,516 किलोमीटर जलीय सीमा लगता है। और प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील लगता है। और संलग्न क्षेत्र पारदर्शिक जल सीमा से 24 समुद्री मील आगे तक फैला हुआ है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्री क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक लगता है। अब देखेंगे हमारा देश जो भारत है उसकी जलवायु कैसी है, उसकी मौसम कैसा है। तो जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। मानसून के अनुसार हमारे देश में जलवायु आती है। जब बरसात पड़ेगा तो वर्षा ऋतु जलवायु, ठंड पड़ेगा तो शीत ऋतु, ऐसे मौसम के अनुसार हमारे देश में जलवायु परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। अब देखेंगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हमारे भारत के पास, यानी पूरी दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का हिस्सा क्या है, तो 2.4 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। आप समझ रहिए, पूरी दुनिया को आप 100% मानते हो तो भारत के पास ओनली फॉर 2.4% जमीन है, हिस्सा है। अगला देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा भारत दुनिया में कितने नंबर स्थान पे आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत जो है 7वां नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश भारत पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। अगला देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में हमारा भारत पहले नंबर पे आता है, पहला नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है तो हमारा भारत हिंदुस्तान है, इंडिया है। अगला देखेंगे हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 1,42 करोड़ के आसपास है। 1,42 करोड़ के आसपास हमारे पूरे भारत की जनसंख्या है। 150 करोड़ के आसपास। अब देखेंगे पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत के पास है, तो 17.78 यानी 18% के करीब पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या का 18% यानी 17.78 के करीब जनसंख्या केवल हमारे देश भारत में है। चलिए अब देखेंगे हमारे देश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। हमारे देश में पुरुषों की जनसंख्या केवल 77 करोड़ यानी 77 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या हमारे देश में 68 करोड़ के लगभग है, 68 करोड़ के लगभग है। अब देखेंगे हमारे भारत जो है इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, यानी पूरे भारत में जितने ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की जनसंख्या लगभग 104 करोड़ है। 104 करोड़ यानी हमारे भारत की कुल आबादी 145 करोड़ है, तो समझ जाइए कि 104 करोड़ यानी 104 करोड़ लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और शहरी क्षेत्र में केवल 40 के करीब 40 करोड़ के करीब जनसंख्या शहरों में निवास करती है। 104 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 40 करोड़ के आसपास शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। कुल मिलाकर के हमारे भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गया। अब देखिएगा 10 वर्ष में हमारे भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है, तो करीब 10 वर्षों में 19.6% जनसंख्या बढ़ गई है पिछले 10 वर्षों में। अब देखते हैं लिंगानुपात 947 प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पे 947 महिलाएं हैं हमारे देश में, 947 महिलाएं हैं। अब आता है शिशु लिंगा अनुपात 1000 पुरुष पे 928 बच्चे का जन्म है, ये 928 शिशु लिंगा अनुपात है। अब आता है जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर की एरिया में हमारे देश में 392 व्यक्ति पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर के रेंज में 400 के करीब आदमी हमारे देश के जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग आता है। अगला देखेंगे पुरुष साक्षरता दर, यानी भारत के कितने % पुरुष साक्षर नहीं है, तो इसका आंसर होगा 76.2%, यानी 76%
जो पुरुष है, पुरुष की साक्षरता दर हमारे देश भारत में है। अगला देखेंगे, सॉरी, कुल कुल साक्षरता दर हमारे देश का 76% है। कुल भारत का कुल साक्षरता दर 76% है और कम से कम 24% लोग अभी भी हमारे देश में अनपढ़ हैं। यानी 100 लोग को लेते हैं तो इसमें से 76 आदमी पढ़ा लिखा है और 24 आदमी अनपढ़ है। अगला देखेंगे, पुरुष साक्षरता दर हमारे देश में 82 पॉइंट पुरुष साक्षरता दर है और 65 पॉइंट महिला साक्षरता दर है। अब आते हैं अनुसूचित जाति की संख्या। अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 24 करोड़ के आसपास है। यानी हमारे देश की कुल जनसंख्या का 18% अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है। और अनुसूचित जनजाति को देखें तो कम से कम 14 करोड़ के आसपास, यानी हमारे भारत की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 11% भाग अनुसूचित जनजाति का है और अनुसूचित जाति का 18% है। अगला देखेंगे, हमारे देश में राज्यों की संख्या। हमारे देश में कुल कितने स्टेट हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश इंडियन टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी है 8। इंडियन टेरिटरी कितने हैं? 8 हैं। अब आता है हमारा जो देश है, उस देश को 100% भूमि मांगने, तो उसमें से पर्वतीय विस्तार है 10.7% पर्वतीय विस्तार है। पहाड़ी क्षेत्र 18.6% और पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र 43% सारे को जोड़ दिया जाए तो यह 100% भूमि हमारे भारत का निकल गई। पहला पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, तीसरा पठारी का 27.7 और मैदानी क्षेत्र 43.0%। अगला देखेंगे, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हमारे देश में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पांचवें में झारखंड, छठे में पश्चिम बंगाल और सातवें में त्रिपुरा और 8वें नंबर पे मिजोरम राज्य आते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो इंटरनेशनल सीमाएं हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए टोटल भारत में 18 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिलाकर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से यह 18 सीमा टकरा रही हैं। अगला देखेंगे, हमारे देश में तेल शोधक शालाओं की संख्या 23 है। तेल शोधक कारखानों की शालाओं की संख्या 23 है। अगला देखेंगे, टोटल हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है? टोटल हमारे देश में 926 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह केवल 31 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है, अब इससे अधिक भी हो गई होगी। अगला देखेंगे, बंदरगाहों की संख्या। बंदरगाहों की संख्या हमारे देश में टोटल है 13, 1 और 3। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।